Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Welcome back to our English class, children. Today we will start our new lesson, lesson 3, Born Again, Arunima Sinha. It's about a woman, children, who climbed Mount Everest despite she was handicapped. Yes, children, she was handicapped और उसके बावजूद उसने माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम किया. So this is the story about her, how the idea came to her and why did she climb Mount Everest and what happened after that. Now let's start reading. One step. Take one step at a time. Don't give up. एक ही कदम उठाओ और हिम्मत मत हारो. I think we should turn back. The slope is too difficult. Slope होता है यूं चढ़ाई. उसे कह रहे हैं कि चढ़ना बहुत मुश्किल है, हम वापस पीछे चलते हैं. The Sherpa's voice interrupted Arunima's thoughts as she took one painful step after another up the steep slope of Mount Everest. She turned to him. Now they are saying the Sherpa's voice interrupted. Now interrupted means बीच में टोक देना, रोक देना और बीच में दखल देना, बार बार डिस्टर्ब करना. एंड शेरपा मीन्स जो वहां पर जो लोग हेल्प करते हैं लोगों की चढ़ाई में, या जो लोगों को सामान ले जाते हैं, लोगों को ढोके ले जाते हैं, उनको शेरपा कहते हैं. एंड दे सेड दैट अरुणिमा's thought. Now she was thinking to climb the Mount Everest and she was taking one painful step at a time. मीन्स जब वो एक ही कदम आगे बढ़ा रही थी तो उसको बहुत दर्द हो रहा था. एज शी वॉज हैंडीकैप्ड. और स्टीप मतलब ऐसे खड़ी चढ़ाई, स्टीप एकदम खड़ी चढ़ाई उस स्लोप पर, और वो माउंट एवरेस्ट की थी. शी टर्न टू हिम. जैसे ही वो एक ही कदम उठा रही थी और सोच रही थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, वैसे ही शेरपा ने कहा कि प्लीज एक कदम एक टाइम पर एक ही कदम आगे बढ़ो, और नहीं, और ये जो चढ़ाई है बहुत ही खड़ी है तो हम वापस चलते हैं. लेकिन अरुणिमा ने शी टर्न बैक टू हिम एंड सेड आई विल नॉट टर्न बैक, आई विल क्लाइम टू द समिट. समिट मीन्स चोटी, उस माउंट एवरेस्ट की चोटी ऊपर. कह रही कि मैं पीछे मुड़कर अब नहीं देखूंगी. नीदर आई विल स्टॉप, आई विल क्लाइम टू द समिट. द शेरपा न्यू इट वॉज यूजलेस टू आर्ग्यू. आर्ग्यू मीन्स बहस करना. अब शेरपा को पता चल गया था कि इट्स चिल्ड्रन नो यूज, बहस करने से कोई फायदा नहीं है. वट शी हैज थॉट शी विल डू. द पास्ट फ्यू वीक्स हैड गिवन हिम अ ग्लिम्स ऑफ अरुणिमा's विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. ग्लिम्स मतलब झलक. यू कैन अंडरलाइन इट एंड राइट इट्स हिंदी. ग्लिम्स मीन्स झलक. विल पावर मतलब अंदर की हमारी मन की हिम्मत, ताकत मन से. एंड डिटर्मिनेशन मतलब हमारा हौसला. नाउ उसको इसलिए पता लग गया था कि डैड अब बहस करने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज कुछ दिनों से वो उसके साथ ही था, तो कुछ दिनों से वो देख रहा था, उसको झलक मिल गई थी कि कितनी दृढ़ निश्चय की है, कितनी ताकत और हिम्मत वाली है, साहस वाली है. द माउंटेन लूम्ड बिफोर देम. लूम मतलब झुक गया, ऐसे लग रहा था. चिल्ड्रन वही है, हौसलों के आगे सब चीज है. चिल्ड्रन इफ यू हैव डिटर्मिनेशन देन गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू. द माउंटेन लूम्ड बिफोर देम. एज शी कंटिन्यूड द क्लाइंब अरुणिमा's thoughts went back to the incident on 11 April 2011. It had changed her life completely. Now the mountain loomed before them. और उसको दिख रहा था कि आसमान जैसे वो पहाड़ से उसकी तरफ झुक गया है. अब जैसे वो चढ़ रही थी तो उसके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था, क्या, जो उसके साथ 11 अप्रैल 2011 को हुआ था, और उससे उसकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई थी, बदल गई थी. हैंड ओवर योर बैग एंड गोल्ड चेन नाउ. अब शी इज थिंकिंग दिस. शी इज थिंकिंग ऑफ 11 अप्रैल 2011 जो उसके साथ हुआ था. शी इज थिंकिंग अबाउट दैट. Hand over your bag and gold chain now. Now, someone is saying to her
डैड प्लीज गिव मी योर gold chain and your bag. She felt defenseless in the general compartment of the Padmavati Express traveling from Lucknow to Delhi. Now children, what happened that she was defenseless, मतलब अब जनरल कंपार्टमेंट है जिसमें इतने लोग होते हैं, लेकिन वो उनके आगे इतनी बेबस फील हो रही थी कि उसको लग रहा था कि मैं इनका सामना नहीं कर सकती। जब वो उसकी चेन और उसका बैग मांग रहे थे, और वो किस में ट्रेवल कर रही थी? पद्मावती एक्सप्रेस फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। born and brought up in Ambika Nagar in Uttar Pradesh, she was going for an examination to join the Central Industrial Security Force CISF। अब ये इस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने गई थी, जो दिल्ली में है। और ये कहाँ पली बड़ी है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंबिका नगर में। अरुणिमा लुक्ड एट हर अटैकर्स, और फिर उसने अपने अटैकर्स को देखा जो उस पर अटैक करने वाले थे। वाई शुड आई गिव अप द प्रीशियस लिटल दैट आई हैव टू दीज रॉबर्स। बोली वैसे ही मेरे पास थोड़ा कुछ है, एक चेन और ये बैग है, ये भी मैं इतना कीमती सामान इन चोरों को क्यों दे दूं? शी वॉज थिंकिंग, शी थॉट। शी क्लच्ड हर बैग टाइटली एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द गैंग। और उसने अपना जो बैग था वो टाइटली पकड़ लिया और वहां से उसने निकलने की सोची। द रॉबर्स ट्राई टू स्नैच हर बैग, लेकिन उन चोरों ने, बिकॉज दे वर मोर देन वन, उन्होंने भी उसका बैग छीनने की, स्नैच मीन्स छीनना। यू कैन अंडरलाइन इट चिल्ड्रन। स्नैच मीन्स छीनना। द रॉबर्स ट्राई टू स्नैच हर बैग, शी रेसिस्टेड एंड फॉट बैक। रेसिस्ट मतलब रोकना, उसने रोका और उसने लड़ने की उनसे कोशिश की। बट शी वॉज ओवर पावर्ड। ओवर पावर्ड मतलब उनमें ताकत ज्यादा थी, तो ये दब के रह गई। दे देन पुश्ड हर आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, और उन्होंने उसको चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया। हु? रॉबर्स। They pushed her out of the moving train. Who? Arunima को। As she lay on the tracks, unable to move due to the severe injury she received from her fall. और जैसे ही वो उन रेलवे ट्रैक्स, रेल की पटरियों पर पड़ी थी, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी क्योंकि उसको इतनी जबरदस्त चोटें लगी थी। चलती ट्रेन में से चिल्ड्रन हम गिरेंगे तो क्या होगा, और वो भी उसको धक्का दिया था। Another train from the opposite direction ran over her leg and she lost consciousness. Consciousness मतलब होश। और जैसे ही उसको थोड़ा सा होश आया, उसने देखा कि वो रेल की पटरियों पर है और वो बिल्कुल भी वहां से मूव नहीं कर पा रही, हिल नहीं पा रही। और इतने में ही दूसरे पटरी पर से ट्रेन जा रही थी जो उसके एक पैर के ऊपर से चली गई। Locals rushed her to a hospital where the doctor had to amputate her leg. Amputate मतलब काटना। अब जो वहां के लोकल जो आसपास रहते थे वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहां डॉक्टर को उसका एक पैर काटना पड़ा। जस्ट बिलो द नी टू सेव अ लाइफ। घुटने के जस्ट, जैसे ही घुटने से नीचे की तरफ वाले पैर में, घुटना जैसे ही हमारा है उसके ठीक नीचे से पूरा पैर एक काटना पड़ा उसकी जान बचाने के लिए। A week later, she was moved to the All India Institute of Medical Sciences means AIIMS, और उसी के ठीक एक हफ्ते बाद उसे एम्स में एडमिट करना पड़ा चिल्ड्रन, where a Delhi-based company provided her with an artificial leg free of cost। जहां उसे एक दिल्ली बेस्ड, मतलब दिल्ली में एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल ये हाथ पैर लिम्स हमारे बनाती है, और उसको फ्री में वो उसके लगाना था, तो उसको एम्स में एडमिट किया गया। इट वॉज ड्यूरिंग दोज लॉन्ग डेज ऑफ रिकवरी एट एम्स दैट अरुणिमा फर्स्ट थॉट ऑफ अचीविंग द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट।
और चिल्ड्रन जब ये सब कुछ हुआ मीन्स आफ्टर शी गॉट एडमिटेड इन एम्स, उसके बाद जब उसका वो ऑपरेशन हुआ वेयर आर्टिफिशियल लेग उसको लगी, तो उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगा, तो वो उसको दिन इतने लंबे लगते थे। एट दैट टाइम द थॉट केम टू हर माइंड दैट शी हैज टू क्लाइम द इम्पॉसिबल माउंट एवरेस्ट। मीन्स हर एक की बस की बात नहीं है चिल्ड्रन। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है हमारी ऑफ होल वर्ल्ड, 8000 मीटर्स है, और वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, प्लस वेदर इतना सीवियर है, ठंडा है, प्लस उसकी जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है, और शी वॉज हैंडीकेप्ड, उसका एक पैर तो आर्टिफिशियल था और उसके साथ उसको चढ़ाई करना, तो वो थॉट उसके मन में आ गया था कि मुझे ये इसकी चढ़ाई करनी है। When she was struggling to walk using her artificial leg, she spent her time listening about mountaineering. और जब उसको अपनी एक्सरसाइज करती थी, प्रैक्टिस कर रही थी चलने का उस आर्टिफिशियल लेग के साथ, तो वो घंटों किसके बारे में सुनती थी? माउंटेनियरिंग, मतलब पर्वतारोही के बारे में, मतलब पर्वत की चढ़ाई कैसे की जाती है, किन्होंने की, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज आई, हमें क्या क्या चाहिए होता है उस समय, सो ऑल डेट। अरुणिमा loved reading about the challenges faced by climbers who had conquered Mount Everest. अब उसने उनके बारे में भी पढ़ा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो इसने खूब पढ़ी और इसको खूब अच्छा लगा कि उन्होंने कितने चैलेंजेस का सामना किया, प्रॉब्लम्स ट्रबल्स का सामना करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट पर विक्ट्री हासिल की। She had always loved sports and had been a national volleyball player. She was a sports person, children, and she was a national volleyball player. Now she dared to dream about climbing the highest mountain with her artificial leg. Now she has already thought कि मैं अपने इस artificial leg के साथ मैं इस पर्वत पर चढ़ के दिखाऊंगी। Arunima summoned courage and met Bachendri Pal, the first Indian woman to climb Mount Everest, for advice. और she met Bachendri Pal, our first Indian woman to climb Mount Everest, कि कैसे उन्होंने की, क्या डिफिकल्टीज आती है, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स शी हैज टू टेक, और उनसे गाइडेंस ली कि उसको कैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। Bachendri Pal told Arunima, in this condition you have made such a huge decision. अब Bachendri Pal said to Arunima that इतनी खराब कंडीशन के होने के बाद मीन शी इज हैंडीकैप्ड, हाफ उसका लेग है ही नहीं, वन आर्टिफिशियल लेग इज देयर, उसके बावजूद उसने ऐसा डिसीजन लिया है टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। नो डैट यू हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड योर इनर एवरेस्ट। अब वो कह रही है कि क्या आपको पता है बचेंद्री पाल सेड टू अरुणिमा कि आपने आधा माउंट एवरेस्ट, अपने मन का माउंट एवरेस्ट, जो मन में जो हमारे एक डर होता है, एक वो जो हिम्मत नहीं हमें होती, वो चोटी तो आपने पहले ही फतेह कर ली, वो माउंट एवरेस्ट तो आपने कब का जीत लिया। नाउ यू नीड टू क्लाइम द माउंटेन ओनली टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। अब वो कह रही कि आपको तो सिर्फ अब दुनिया को दिखाना है, आपने तो वो माउंट एवरेस्ट आधे तक जीत लिया है, अब आपको सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि आप वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो। मीन चिल्ड्रन मैन भी से ना कि जब अगर हमारे मन में हिम्मत है तो आधी जंग तो हमने वैसे ही जीत ली। सो दैट्स व्हाट बचेंद्री पाल सेड टू अरुणिमा। On receiving an encouraging response, Arunima signed up for training under Bachendri Pal at the Uttarkashi camp of the Tata Steel Adventure Foundation in 2012. और इसके साथ ही उसको और हिम्मत मिली, साहस मिला। जब बचेंद्री पाल ने ये कहा तो उसकी हिम्मत बढ़ी एंड शी साइंड फॉर ट्रेनिंग अंडर बचेंद्री पाल, जिसका कैंप कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी में। और वो कौन लगवाते हैं? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन इन 2012। और 2011 में चिल्ड्रन उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। 2012 में उन्होंने शी थॉट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। एज पार्ट ऑफ her training, she had to climb smaller mountains, which included the Island Peak, which is 6,189 meters. And before climbing Mount Everest, children, जैसे आप लोगों का फाइनल एग्जाम से पहले और छोटे छोटे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लाइकवाइज टू क्लाइंब सच अ बिग माउंटेन, पहले छोटे छोटे माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसने वो ही स्टार्ट कर दी
और उसमें इन्होंने एक 6000 मीटर का एक माउंटेन था जो इन्होंने क्लाइंब किया। ऑल फाइन अरुणिमा, दिस टाइम इट वॉज कंसर्न वॉइस ऑफ हर इंस्ट्रक्टर सुसेन महातो हु विच ब्रोक इनटू हर थॉट्स। और जो इनको ये ट्रेनिंग देता था वो कौन थे? सुसेन महातो। और उन्होंने अरुणिमा से कहा कि जब ये चढ़ाई कर रही थी, ट्रेनिंग दे रहे थे, एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, कि क्या सब कुछ ठीक है अरुणिमा? सुसेन वॉज accompanying her on the Everest mission as part of the Eco Everest expedition sponsored by the Tata Group. मीन्स इन लोगों का सारा खर्चा वहां पे आने का, जाने का, रहने का, खाने का सब कौन लेगा? टाटा ग्रुप। वो ये सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी और उसका नाम रखा था इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन। और सुसेन जो है वो ही अरुणिमा का साथ दे रही थी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में। Yes, Susan, I am fine. And she said that, yes, Susan, I am fine. Brave words, for as she entered what is known as the death zone, 8,000 meters above sea level, her legs were refusing to obey her. अब ये सब कहां पर बोला उसने? जब वो 8,000 माउंट एवरेस्ट के 8,000 मीटर पर चढ़ चुकी थी और वहां पर जिसे क्या कहा जाता है? डेथ जोन। और उसका जो पैर थे उन्होंने जवाब दे दिया था। वो बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो और आगे उससे बढ़े। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था, उससे नहीं चला जा रहा था। बट इसके लिए वो और हिम्मत वाले वर्ड्स बने और उसमें और हिम्मत आई। एंड व्हाई डिड इट वाज कॉल्ड डेथ जोन? लिसन चिल्ड्रन, द डेथ जोन वाज सो नेम्ड as it had claimed the lives of many aspiring mountaineers. अब उसको डेथ जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे पर्वतारोही, मतलब जो पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं, उनकी काफी की वहां पर डेथ हुई थी, जो उससे आगे नहीं जा पाए, जो माउंट एवरेस्ट पे अपना फ्लैग नहीं फहरा पाए। She was almost numb with pain and each step was an effort of her artificial limb posed new problems one after the other. She was almost numb with pain, मतलब जब हमारे एक्सट्रीम दर्द होता तो हमसे कुछ नहीं बोला जाता, कुछ नहीं किया था। She was in that condition, जिसे भी से नम हो गया, with pain and each step was an effort as her artificial limb posed new problems one after the other. और उसके आर्टिफिशियल लेग की वजह से उसको एक कभी क्या दिक्कत हो रही थी, कभी क्या दिक्कत हो रही थी, फिर भी शी डिडंट स्टॉप एंड शी स्टार्टेड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। और उसके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। द टेरेन बिकेम वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट। टेरेन होता है चिल्ड्रन ये चढ़ाई, इस चढ़ाई को क्या बोलते हैं? टेरेन। वो काफी डेंजरस थी और डिफिकल्ट थी, बहुत मुश्किल भरी थी। She saw dead bodies half buried in the ice, reminding her of those who had failed to reach their goal. और उसमें से बहुत सारी लाशें जो आधी बर्फ में ढक चुकी थी, तो उन सबको देख के इसको ये लग रहा था, ये सब उसको याद दिला रहे थे कि नहीं, तुम्हें इनमें से एक नहीं बनना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें तो ऊपर चढ़ते रहना है। Seeing her struggle, the Sherpa again spoke, "Madam, we should turn back." और उसकी हिम्मत और ताकत और उसका दर्द देखते हुए शेरपा ने कहा कि चलो मैम हम यहाँ से वापस चलते हैं। नो, डेट्स नॉट एन ऑप्शन, अरुणिमा रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू कंप्लीट द क्लाइंब टुडे। फिर शेरपा ने कहा चलो हम मैम वापस चलते, तो अरुणिमा सेड नो, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये तरीका नहीं है। कि चलो हम पीछे चलते हैं, तो उसने सोचा नहीं, ये हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू कम्प्लीट द क्लाइंब टुडे, और मुझे आज ही चढ़ाई कंप्लीट करनी है। हर आर्टिफिशियल लेग वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग हर एज इट कट इन टू द फ्लैश ऑन हर लेग। और आर्टिफिशियल लेग की वजह से उसके पैर में दिक्कत होने लग गई थी, उसकी वजह से उसका पैर जहां वो टच हो रहा था एक चीज उसकी, उससे कटने लग गया था और उससे उसको शी वॉज हैविंग लॉट ऑफ पेन। She must climb over them step by step. और उसके दिमाग में कि उसके ब्रदर के दिमाग में आई कि वो जो
कि वो जो लाशें पड़ी थी उनसे ऊपर ही चढ़ना है उसको एक एक करके। One false move and she could fall into a deep crevasse below. She took a deep breath and pressed on. और वहां पे क्योंकि बर्फ इतनी रहती तो पैर फिसलते हैं चिल्ड्रन, तो उसने एक ही कदम करके उठा रही थी और एक गलत कदम उसको वापस उस दो पहाड़ों के बीच में चिल्ड्रन दरार होती है वहां पर जाके वो गिरती, तो इसलिए वो बहुत देख देख के कदम उठा रही थी। So rest we will do it tomorrow children. Rest we will read the lesson tomorrow or in our next class. That's for today children. Stay healthy and stay safe and stay at your home children. So take care of yourself and your family. Bye for today children. Take care of yourself. Thank you.